चलो तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया क्या गया है आपको ध्यान देना है। देखो U इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 9 तक है, A B C दिया हुआ है। तो सबसे पहले A B C आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A डैश निकालना है। क्या निकालना है, A डैश। तो हमने बताया था आपको अभी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन जब समझ रहे थे तो पता था क्या है। तो क्या आएगा A डैश, बताएगा कोई, बोलो A डैश क्या आएगा, देख के बताना है। सर बैन आरेख बना दो। हाँ 5 6 7 8 9। वेरी गुड। जो ए में है उनको छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। तो ये में कौन कौन है, 1 2 3 4, इनको छोड़ दो, क्या आ जाएगा 5 7 आ गया। अब हम देख लेते हैं, ये पहला हो गया। अब दूसरा कौन बताएगा, 1 3 4। कौन आएगा, 1 3 4 नहीं, कौन कौन आएगा, ये सारे छोड़ ले, यानी 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 9 1 3 5 7 9। अच्छा देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन को A यूनियन B क्या है, C है ना, C डैश क्वेश्चन, B डैश B डैश है। चलो B, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से। या तो आप सीधा सीधा वो लगा दो, क्या प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, क्या होती प्रॉपर्टी, देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब इन दोनों का कॉमन भाग लगा देना है। क्या है इन दोनों का कॉमन भाग, क्या है, 7 ही है। देखो 5 इसमें 7 इसमें, तो कौन आएगा आंसर, 5 7 9। 5 7 9 भी दोनों में, यस सर। तो 9 भी आएगा। क्लियर हो गया, मतलब एक लाइन में हो गई ये बात, एक लाइन में हो गई ये बात, है ना, एक लाइन में हो गई ये बात। अच्छा आपको ये पता है इसका आंसर बिना निकाले भी निकाल सकते हो, क्या होगा इसका आंसर, आपको ये पता है ये होता है, तो ये की वैल्यू रख दो डायरेक्ट। क्या होता है 1 2 3 2, पता है ना। और अगर निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। निकालोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो, अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक ना। सबसे पहले ए डैश निकालो, ए डैश आपका निकला हुआ दिया हुआ है, क्या लिखा है 5 6 7 8 9। इसका डबल डैश निकालो, डबल डैश निकालो तो अब इसको गायब कर दो, इसमें से 5 6 7 8 9 को गायब कर दो, तो क्या आएगा 1 2 1 2 1 2 3 4। ऐसे इसको कर सकते, ऐसे इसको देखो, ये इंटरसेक्शन वाली कहानी देख लेना, है ना, इंटरसेक्शन वाली। देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं हम लोग। क्या होता है A डैश यूनियन B डैश। तो A डैश कितना है आपका, पता है आपको A डैश कितना है, ये निकाला था ना अभी, 5 6 7 8 9। और B डैश कितना था, B डैश कितना था 1 3 5 7 9। तो अब दोनों को मिला के लिख दो, तो क्या क्या आ जाएगा 1 3 5 6 7 8 9, ये आंसर। और प्रॉपर्टी से नहीं लिखना तो निकाल के लिख दो, समझ गए। अब माइनस वाला देख लो, B माइनस C निकालना है। B क्या निकालना है हमें, B माइनस C। तो B में से C के सारे निकाल दो, तो क्या बचा, B में से, इसको देखो B माइनस C, B में से C निकालो, तो C में
बी में से सी कौन है, 4 निकलेगा और 6 निकलेगा। क्या बचा, 2 और 8, 2 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कहना है तो u में से 2 और 8 निकाल दो, जो बचेगा वही आंसर होगा। यानी 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 7 होगा और 9 होगा। 2 कौन कौन निकालना है, 2 निकाल देना और 8 निकाल देना। जो आएगा इसका डैश निकालना, तो डैश किससे निकलता है हमेशा, u से। तो u में से ये दोनों निकाल दो, यानी 2 और 8, यानी ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, b माइनस सी का डैश। क्या कहलाएगा, क्लियर हो गया। तो जिसको थोड़ा सा जो रेगुलर क्लास आ रहा है उसको पीछे तो आ ही रहा है, पीछे तो बन ही रहा है, क्या है इसको पढ़ना, ये बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा चैप्टर है। बस ये है कि इसमें रेगुलरिटी रहनी चाहिए, किसी दिन की क्लास आपकी मिस ना हो। अगर मिस होगी तो समझ नहीं आएगा। अगर आपने कंटिन्यू इसको पढ़ा है तो सेट थ्योरी बहुत अच्छी होती है। और आगे जब बीएससी या जो भी आप मैथमेटिक्स से करना चाहोगे, चाहे जिस उसमें चले जाओ, लेकिन जब अगर यदि आपके साथ मैथमेटिक्स रहेगा तो सेट थ्योरी कहीं आपको पढ़ने नहीं मिलेगी, कहीं आपको पढ़ने नहीं मिलेगी सेट थ्योरी, लेकिन यूज हर जगह होगा इसका। तो इसलिए डेली इसको डेली बेसिस में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, है ना। समझ गए बात, ओके।